हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एमपी पुलिस में आने वाले स्टैटिक्स जीके से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें यूनेस्को साइट सिलेबस में है उसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, यूनेस्को साइट सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनेस्को साइट क्या होती है? यूनेस्को तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फुल फॉर्म पिछली बार इसी एमपी पुलिस में पूछा गया था और इसकी स्थापना कब हुई आपसे पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व वाले जो हैं उन्हें शामिल किया जाता है। और यूनेस्को साइट में कुल कितनी जो साइट हैं वो शामिल हैं, तो 44 मूर्त विरासत हैं और बाकी की कुछ अमूर्त विरासत हैं, उन्हें हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे 44 मूर्त विरासत टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिन्हें हम छू सकते हैं। इसमें भारत सदस्य कब बना? इसका जो भारत सदस्य है वो 1946 में भारत सदस्य बन गया था। उसका 45 में इसकी स्थापना हुई और 1946 में ये उसमें शामिल हो गया था। यहाँ पे तो भारत सदस्य बना 1946 में और इसमें 44 मूर्त विरासत में आपकी 36 सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। तो इसका हेडक्वार्टर भी पूछा गया था पिछली वर्ष, तो इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस है। तो सब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक यूनेस्को स्थल कौन से देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली में सबसे अधिक है। आपसे पूछा जाए कौन से महाद्वीप में है सबसे अधिक, तो यूरोप महाद्वीप में सबसे अधिक यूनेस्को साइट है और सेकंड पे आपका चीन आता है। विश्व धरोहर स्थल फर्स्ट, तो पहली बार 1983 में 4 स्थल शामिल हुए थे और ये अगर आपसे इन चारों में से एक आपको विकल्प में दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इन चारों में से बताइए कि यूनेस्को में सबसे पहले शामिल कौन हुआ था, तो आपको इन चारों में से किसी एक पर टिक करना है। ठीक है, एक साथ नहीं दिए जाएंगे, चार में से एक दिया जाएगा विकल्प में। ठीक है, तो फर्स्ट बार हुआ था आपका आगरा का किला। ये आगरा का किला यूपी में है, 1983 में शामिल हुआ और इंडो इस्लामिक वास्तुकला में ये बना था और ये भारत का पहला यूनेस्को साइट है और अकबर द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आगरा का किला, जहांगीर और खास महल भी इसमें स्थित है। ठीक, अब देखते हैं हम सेकंड, ताजमहल। ताजमहल भी यूपी में है, ये 1983 में शामिल हुआ यूनेस्को साइट में। भारत में मुगल कला का रत्न कहा जाता है ये। तो भारत में मुगल कला का रत्न कौन सा है? ताजमहल। शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल है और अकबर द्वारा निर्मित क्या है? आगरा का किला। और इसका निर्माण 1631 से 1648 तक हुआ था। इसके वास्तुकार कौन है ताजमहल के? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये कई एग्जाम में पूछा गया है, उस्ताद अहमद लाहौरी। फिर आपकी अजंता की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में स्थित हैं और ये 1983 में शामिल हुई थी। जातक कथाओं पर आधारित हैं कौन? अजंता की गुफाएं। और इनका निर्माण वाकाटक वंश द्वारा किया गया था। कुल गुफाएं आपकी 29 हैं, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। सारी अजंता अगर आप जिसको जानते नहीं हो, पहले आप उसको क्या करोगे? जानोगे। जातक निर्माण उसका वाकाटक वंश। और आपकी ये गौतम बुद्ध से संबंधित, उसमें 29 आपकी क्या है? गुफाएं, जो सारी गौतम बुद्ध से संबंधित है, अजंता की गुफाएं। ठीक है, नंबर 4 पे आता है आपकी एलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र में है ये, 1983 में शामिल हुई और कुल गुफाएं 34 हैं
चरणादी पहाड़ी पर स्थित है। ये कौन सी? चरणादी पहाड़ी पर, जिसमें आपकी 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 12 हो गई बौद्ध धर्म की और 13 से 29 हिंदू धर्म की हैं। कुल 17 आपकी हिंदू धर्म से संबंधित हैं, उसमें एलोरा की गुफाएं में, ठीक है। और अजंता की में केवल 29 थी जो आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित थी। एलोरा में 34 हैं, 1 से 12 बौद्ध धर्म और आपकी 17 हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 5 आपकी जैन धर्म से संबंधित हैं। अब एलोरा की गुफाएं आपने देखा होगा कभी, 20 का नोट ध्यान से देखा है? नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा। जब मैंने ये पढ़ा तब जाके देखा था, तो मतलब ध्यान से देखा था, लेकिन ये नहीं पता था मुझे कि इस पे ये कौन सी गुफाएं हैं। तो एलोरा की गुफाएं आपकी 20 रुपए की नोट पर है, फोटो इनका लगा हुआ है, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध क्या है यहाँ पे एलोरा की गुफाएं में? तो कैलाश का मंदिर है। और एसएससी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि गुफा कौन सी है, तो ये 16वीं गुफा में, ठीक। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाई थी आपकी एलोरा की गुफाएं। अब हम आ जाते हैं कोणार्क मंदिर। सूर्य का कोणार्क मंदिर आपका 1884 में शामिल हुआ था, ठीक है। सूर्य का कोणार्क मंदिर 1884 में शामिल हुआ और इसका निर्माण आपकी नरसिंह देव बर्मन ने किया था। किसका? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया? नरसिंह देव बर्मन। ये कलिंग वास्तुकला का उदाहरण है और इसका जो आकार है वो कैसा है? रथ के समान, ठीक है। उसमें जो पहिए लगे हैं वो कितने लगे हैं? दोनों तरफ 12-12। और इसको कितने घोड़े खींचते हैं? इसे 7 घोड़े खींचते हैं। कोणार्क का मंदिर आपका उड़ीसा में है और ये सूर्य का कोणार्क मंदिर जो है वो 10 रुपए के नोट पे उसकी फोटो लगी हुई है। छठवा जाता है आपका महाबलीपुरम के स्मारक। ये भी 1984 में शामिल हुए थे। सेकंड नंबर पे महाबलीपुरम और सूर्य कोणार्क मंदिर 1984। अच्छा, 1983 में कौन कौन शामिल हुआ था बताओ? आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ताजमहल। ये कब शामिल हुए? 1983 में। और 1984 में सूर्य का कोणार्क मंदिर और आपका महाबलीपुरम के स्मारक। ये आपके तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। पल्लव राजाओं ने इनका निर्माण किया था महाबलीपुरम। ये इम्पोर्टेंट है आपका, महाबलीपुरम पल्लव राजाओं ने इसका निर्माण किया था, कई पेपर में पूछा गया है। आपका जाता है अगला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये एक प्राकृतिक स्थल है, जैसे कि हमने पढ़ा था शुरुआत में कि कुछ सांस्कृतिक हैं और प्राकृतिक हैं और आपके एक मानव निर्मित भी है, मिश्रित है वो मानव और प्रकृति दोनों का। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये 1885 में शामिल हुआ था। काजीरंगा असम में है और एक सींग गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका 1885 में शामिल हुआ था और 1983 में ये पहला प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहला रिजर्व वो बना था, पहला रिजर्व, ठीक है, रिजर्व टाइगर। तो केवलादेव ये राजस्थान में मिलेगा। केवल राजा का स्थान, केवलादेव राजस्थान 1885। इसका पूर्व नाम था भरतपुर। भरतपुर किसका पूर्व नाम था? तो केवलादेव का, ठीक है। अगला आपका हम्पी। हम्पी 1986 में हुआ था। देखो एक ट्रिक बताएं हम इसकी याद करने की। कौन सा है आपका? महाबलीपुरम तो आपका हो गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव, ये तीनों कब शामिल हुए थे? 1885 में। तो सुनो, केवल काजी मानस ही पीता है। देखो, केवल से केवलादेव, काजी से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान,
मानस से मानस राष्ट्रीय उद्यान, और पीता है से 85, पीता 85, ठीक। तो केवल काजी मानस ही पीता है, ठीक है। आ जाएगी ट्रिक। केवल से केवलादेव, मानस से मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजी से काजीरंगा, पीता है से 85 में ये तीनों शामिल हुए थे, ठीक। अगले पे आ जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ये हमारा पहला प्रयास है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका रिव्यू दे सकते हैं, ठीक। अगला है आपका हम्पी। हम्पी कर्नाटक का है। कर्नाटक में ये देखने को मिलता है हम्पी। ये 1986 में शामिल हुआ था। इसका निर्माण कृष्णदेवराय ने किया था और ये 50 रुपये की नोट पर है। विजय साम्राज्य की अंतिम राजधानी, ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि विजयनगर की अंतिम राजधानी क्या थी, तो विजयनगर की अंतिम राजधानी थी हम्पी। इसके बाद अगला है आपका खजुराहो। ये भी 1986 में हुआ था शामिल। खजुराहो ये एमपी में आपको देखने को मिलेंगे। खजुराहो एमपी के छतरपुर ज़िले में चंदेल शासकों ने, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है एमपी पुलिस, और ये एमपी स्टेट का ही एग्ज़ाम है, तो ये तो आ सकता है, ठीक है। चंदेल शासकों ने इसका निर्माण किया और इसमें हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंधित है ये खजुराहो का मंदिर, ठीक है। अगला आपका फतेहपुर सीकरी, ये यूपी में है। 1986 में ही ये भी शामिल हुई। विजयनगर में है ये। अकबर द्वारा निर्मित की गई फतेहपुर सीकरी आपका है गोवा के गिरजाघर मठ। ये 1986 में ये भी शामिल की गई, 1986 में, ठीक है। तो 1986 की याद करने की एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। गोवा के गिरजाघर के मठ, ठीक। तो उसने कहा कि हम खजूर खाएंगे और हाँ गोवा पर फतेह करेंगे। हम खजूर खाएंगे और गोवा पर फतेह करेंगे। क्या अच्छा, हाँ तो सुनो। गोवा से देखो, हम क्या करेंगे, खजूर खाएंगे। हाँ, हमसे हम्पी, खा से खजूरों से खजुराहो, और गोवा पर फतेह करेंगे गोवा, फतेह करेंगे से फतेहपुर, और अच्छा ऐसा करोगे तुम, अच्छा 86, अच्छा से 86, छी, ठीक है। तो हो जाएगा अच्छा से 86। देखो ये लिखिए ट्रिक। हम तो खजूर खाएंगे, ठीक, गोवा पर फतेह करेंगे, अच्छा हाँ अच्छी, ठीक हो जाएगा। हम्पी, खजुराहो, फतेहपुर सीकरी और गोवा, अच्छा चीज़ 1986, ठीक। अब आ जाओ आप एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में शामिल हुई। ये धारापुरी की 7 गुफाएं हैं इसमें टोटल। सुंदरवन आपके 1987 में ही शामिल हुए। ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगे और ये गंगा की डेल्टा का एक हिस्सा है। सुंदरवन किसका हिस्सा है? गंगा की डेल्टा का। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा की डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक। और आगे पट्टा दकल स्मारक 1987 में शामिल हुआ है। ये चालुक्य वंश ने इसका निर्माण किया और कर्नाटक में ये मिलता है पट्टा दकल। विरूपाक्ष मंदिर जो शिव जी को समर्पित है, और चूल मंदिर भी 1987 में शामिल हुए। ये चूल मंदिर आपके तमिलनाडु में मिलेंगे, ठीक है। और इनका निर्माण किया था राजेंद्र चोल ने, ठीक। और इसे याद करने की ट्रिक है, पहला आपका क्या था? एलिफेंटा की गुफाएं। तो एक एलिफेंट है, ठीक है, एक नहीं है 7 हैंगे, 7 से 7 गुफाएं हो गई, ठीक है। और उनका वजन कितना है? उनका वजन है आपका 1987 kg। तो ये 1987 में शामिल हुई। 1987 kg उनका वजन है और वो बहुत सुंदर हैं, तो सुंदरवन हो गया,
ठीक है। ये देखो सुंदर वन हो गया। कैसी है? सुंदर है। सुंदर वन हो गया ये, ठीक है। और क्या, अगर तुम उससे तुम अगर उसके चाले करोगे, ठीक है, छेड़खानी करोगे उसके साथ, तो तुम्हें वो पटक पटक के मारेगा। सो गया आपका पट्टा दकल। फिर तुम भागोगे, चलो मंदिर चलो, अब तो चलो चलो भागो, चोल मंदिर, ठीक है। और ये आपके कब शामिल हुए थे? 1987 में, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं कि क्या है ट्रिक। तो ट्रिक है आपकी एलिफेंटा की गुफाएं से। एलिफेंट कितने हैं आपके? 7। एलिफेंटा की गुफाएं कितनी हो गई? 7। इनका वजन कितना है? 87 kg। तो 87 kg 1987 में ये शामिल हुई। एलिफेंट है, एलिफेंट कैसा है? सुंदर है, ठीक है। अगर तुम इसके चाले करोगे तो वो कैसे मारेगा तुम्हें? पटक पटक के, पट्टा दे कलम, ठीक है। पटक पटक के मारेगा तो तुम कहोगे चलो मंदिर चलें, चलो चलो भागो, तो चोल मंदिर, ठीक है। हो गए आपके चारों 1987 में शामिल हुए थे। अगली आपकी नंदा देवी, ये हुई थी 1988 में, ठीक है। नंदा देवी ये उत्तराखंड में है। आपको फूलों की घाटी ट्रिक है आपकी। नंद जो उत्तर नहीं देती वो तो अच्छी लगती है ना, सबको लगती है। तुम उसको 8 में से 8 नंबर दे दोगे? हाँ दे देंगे। 1988, 8 में से 8 नंबर उत्तराखंड। जो नंद वो अच्छी है जो उत्तर नहीं देती, ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड, फूल सी लगती है वो नंद, है ना। फूलों की घाटी ट्रिक है। नंद जो उत्तर नहीं देती वो फूलों सी लगती है, और उसको आप 8 में से 8 नंबर दे दोगे, है ना। ये सिर्फ ट्रिक है ना। तो आप अपने ऊपर मत लेना कभी, या मतलब वो नहीं है, सिर्फ ट्रिक के लिए यूज किया है, गलत मत समझना। अगला आपका सांची का स्तूप 1989 में ये शामिल हुआ था। सांची का स्तूप ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसका निर्माण आप अशोक द्वारा किया गया, और यहाँ पे आपको जातक कथाएं मिलती हैं, और बौद्ध धर्म से ये संबंधित है, और 200 रुपये के नोट पर है। क्या? सांची का स्तूप, ठीक। सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप MP में है। अशोक द्वारा इसका निर्माण किया गया, 200 रुपये के नोट पर है। इसमें जातक कथा है, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब जानते हैं अशोक ने